अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और दूध आया था, उसको बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। और दूसरी साइड पे जी मैं बाहर मेरी कज़न बना रही थी मीठे चावल, जिसको हम मतंजन कहते हैं, तो वो बनाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे हमारे हमसायों का बच्चा है, वो सुबह सुबह ही आ जाता है खेलने के लिए, क्योंकि ये बॉल है तो फिर उसका दिल करता है बार बार वो आ जाता है फिर खेलने। और दोपहर का टाइम हो चुका था और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी सालन बनाने की, और आप देख सकते हैं मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। जो मेरी कढ़ाई का कवर था वो टूट गया इस तरीके से। कढ़ाई भी वैसे हमारी बहुत पुरानी है, तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, बहुत अच्छी चली है हमारी, ख़राब नहीं हुई, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। हुई है पर बहुत ज़्यादा नहीं हुई। तो यहाँ पे आज जो उसका ढक्कन है वो भी जवाब दे गया है। तो यहाँ पे मेरा सालन ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया था और एंड पे मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। और ये फ़ाइनल टच मैं अपने सालन को दे रही थी। मैंने बनाया था आलू गोश्त का सालन और बहुत क्रेविंग हो रही थी आलू गोश्त खाने की। वैसे भी मतलब अच्छा लगता है, वैसे भी कढ़ाइयाँ वगैरह खाते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं कहती हूँ बात आलू गोश्त में है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। यहाँ पे मेरी कज़न के चावल बन के बिल्कुल तैयार हो गए थे और वो दम खोल रही थी और इतना ये खूबसूरत लग रहे थे ना। तो फिर मैंने क्लिप ले लिया। ये मुझे इतने मज़े के लगते हैं, अपनी कज़न के हाथ के बने हुए चावल मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं। हमारे घर में खाए भी बहुत शौक से जाते हैं। पहले इतने शौक से नहीं खाए जाते थे ये मीठे चावल, लेकिन जब से मेरी कज़न बनाने लगी है ना, तब से हमारे घर में हर कोई शौक से खाता है। और यहाँ पे जी कस्टर्ड बनाने की भी तैयारी हो रही है। फ्रूट ले लिया, ये मेरी कज़न कट कर रही थी फ्रूट, आज हमने कस्टर्ड बनाना है। जब भी कोई ख़ास मौका आता है, कोई ख़ास दिन आता है, तो हमारे घर में कस्टर्ड तो लाज़मी बनता है। जिस तरीके से मेरी कज़न बनाए ना, वही हम लोग शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे चाय भी बन रही है, क्योंकि चाय के बगैर तो हमारा दिन ही नहीं गुज़रता ना। चाय हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वो हमने चाय वगैरह पी है। फिर उसके बाद जी मैं घर की सफाइयों की तैयारी करने लगी थी। मैं कुछ बिज़ी थी घर के कामों में, तो अब कर रही थी घर की सफाई। और रात का टाइम हो चुका था और आप देख सकते हैं कि हमारे घर की बैक साइड पे लोगों ने कितने खूबसूरत घर सजाए हुए हैं। और 12 रबीउल अव्वल है, इनको देख के लगता है कि वाकई 12 रबीउल आई है। हमारी मस्जिद भी बहुत खूबसूरत लग रही थी और घर के बैक साइड पे जो घर थे ना, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और रात में जो लाइटिंग का व्यू होता है ना, कमाल होता है, देख के दिल खुश हो जाता है। फिर उसके बाद जी मैं आ गई थी नीचे, नमाज़ वगैरह पढ़ी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था तो अज़ान भी हो गई थी, तो फिर मैं नमाज़ पढ़ी है। फिर उसके बाद साथ ही मेरी कज़न भी आ गई थी नमाज़ वगैरह पढ़ के, और वो कस्टर्ड दे रही थी सबको डाल के। और मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा बहुत इसका क्लिप शूट कर लेती हूँ, इतना मज़े का लग रहा था ये। कस्टर्ड की हमने डिटेल रेसिपी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, एक बार आप लाज़मी देखिएगा और एक बार उसको बना के ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। उसके बाद यहाँ पे जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और देख सकते हैं कितनी शदीद वाली बारिश है। ऑलमोस्ट पूरा दिन ही बारिश लगी रही है आज, और सुबह का टाइम है और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, वक्फे वक्त बारिश लगी रही है। थोड़ी देर आती थी फिर रुक जाती थी, फिर थोड़ी देर बाद होने लग जाती थी, फिर रुक जाती थी। सारा दिन यही चलता रहा है आज। और मैं अब आई हूँ किचन में, असर का टाइम हो चुका है और यहाँ पे हमने बनाई थी खीर और मैं डाल के दे रही थी सारे हमसायों के घरों में, क्योंकि हमारे 5-6 हमसायों के घर हैं, तो बस उन्हीं के घरों में ही देना है। और फिर उसके बाद जी मैं आ गई थी छत पे। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है, यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसलिए अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।